हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो के बारे में थोड़ा सा मुझे भी, जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरे को भी काफ़ी वियर्ड और अजीब ये कहानी लगी। मैंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ कभी हुआ होता तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती, क्योंकि आज की जो ये कहानी है काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और काफ़ी ज़्यादा हॉरर है मेरे हिसाब से। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगी ये कहानी। बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा पूरी कहानी। आप भी बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपनी आपके पास कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हो। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी आ रही है जमशेदपुर से। तो जमशेदपुर में दो लड़के थे जो बचपन से ही पक्के दोस्त, पक्के यार थे। उन लोगों ने स्कूलिंग भी साथ में की, उसके बाद कॉलेज भी साथ में किया। और अभी वो कॉलेज में थे, एक एक क्लास से वो बिल्कुल साथ में थे। यूकेजी के टाइम से वो लोग साथ में थे। और अभी जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे वो कॉलेज भी दोनों का सेम ही था, साथ में पढ़ाई दोनों की चल रही थी। सबसे बढ़िया किस्मत की बात यह है कि दोनों दोस्तों की बंदियां भी एक साथ ही बनी थी। एक का नाम था अजय, एक का नाम था राजेश। तो वो दोनों ही पक्के दोस्त थे। अब उनकी अभी अभी बंदियां बनी थी और उनकी जो दोनों बंदियां बनी थी वो दोनों बंदियां भी आपस में दोस्त थी। तो अब ये लोग थोड़ा बहुत जितना कॉलेज में मिल पाते थे उतना मिल पाते थे। इन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम चारों लोग एक ट्रिप पे जाएं और खूब मज़े वगैरह करेंगे, बढ़िया रहेगा हिसाब। तो उन लोगों ने प्लान बनाया, ठीक है चलो करते हैं कुछ। घर पे इन लोगों ने अपने पापा मम्मी से बात करना स्टार्ट किया। तो ये अपने घर पे ऐसे बता रहे थे कि पापा मम्मी कॉलेज के साइड से, कॉलेज हमें जो है ट्रिप पे लेके जा रहा है। इन्होंने इस तरीके से कुछ जुगाड़ बैठाया कि कुछ ना कुछ हिसाब बैठा के इन्होंने अपने घर वालों को ऐसे बोल दिया कि कॉलेज की तरफ से ट्रिप जा रहा है और ये लोग अपने साइड से खुद जा रहे थे। अब चारों लोगों ने अपने घर वालों से पैसे पूसे मांगने स्टार्ट किए। तो सबके घर वालों ने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए। लेकिन जो राजेश था, राजेश के घर वालों ने बिल्कुल ही थोड़े से पैसे दिए। समझो अगर किसी के घर वालों ने 500,000 दिए तो उसके घर वालों ने 30-40 रुपये ही दिए। समझ लो 100-150 रुपये दिए होंगे मुश्किल से। बिकॉज उसने अपने घर वालों से ये बोला था कि ये ट्रिप जो है वो कॉलेज वाले फ्री में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा किसी भी वजह से मना कर दें। वो ही चाहता था कि बस कैसे भी करके अलाउ कर दे, इसलिए उसने यही बहाना डालना सही सोचा। तो आ गए थे सब लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे लेके और ये लोग बैग वैग मस्त पैक वैक करके ये अपना बस स्टेशन पे या बस स्टैंड पे खड़े हुए थे। चारों लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब बस स्टैंड पे आती है रोडवेज बस। जैसे कि आपने रोडवेज वाली बसों के बारे में सुना होगा कि वो पूरी काफ़ी कुछ नई भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पुरानी बसेज होती हैं वो खड़खड़ 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 आवाज़ करती रहती है। उनके शीशों में आवाज़ आती है, किसी न किसी चीज़ से आवाज़ आती रहती है। तो ऐसे ही बस उस स्टेशन पे आके रुकती है वहाँ पे स्टैंड पे, और वो लोग उस बस के अंदर चढ़ जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पीछे बैठेंगे। सारी रोज उन्होंने छोड़ी, सबसे पीछे में एक कोने पे जाके बैठ गया अजय अपनी बंदी के साथ और दूसरे कोने पे बैठ गया राजेश अपनी बंदी के साथ। तो दोनों वही अपना बढ़िया बंदी के साथ हग वग करके बैठे हुए हैं, मस्त प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मस्त चल रहा है सबका उनका कि अब तो बस पहुंच जाएंगे सुबह तक और फिर अपना घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे, पूरी ऐश करेंगे ज़िंदगी की। अब ये जो ट्रिप इन्होंने प्लान की थी ये रात के टाइम की थी। ये रात को 12 बजे के आसपास समथिंग बस में बैठे थे। तो अब ये लोग अपना मस्त बातचीत कर रहे हैं। होता क्या है, एक बहुत ही ओल्ड बुढ़िया टाइप की औरत ऊपर चढ़ती है बस में और चढ़ते 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 वो चढ़ के सब में भीख मांग रही होती है। भीख मांगते मांगते वो आ जाती है राजेश के पास। अब वैसे ही राजेश के मम्मी पापा ने उसको बहुत कम पैसे दिए। तब जब वो उससे कहती है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तब ये सोचता है एक तो मेरे पे वैसे ही पैसे नहीं है, मैं इन्हें कहाँ से पैसे दूँ। तो उस टाइम पे उसने बोल दिया कि दादी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने सिर्फ राजेश से ही पैसे मांगे और वो ऐसे भीख मांगते मांगते नीचे उतर गई भाई। उतरने के बाद अब थोड़ी देर बाद फिर एक और स्टॉप आता है। उस स्टॉप पे क्या होता है, एक और ओल्ड सी लेडी, उसने कंबल वगैरह पूरा ओढ़ा हुआ था और वो जो है ना बेर बेच रही थी। अब बेर बेचते बेचते वो भी सबको बेर बांट रही थी। और जो वो बस थी ना, उस बस के अंदर मुश्किल से मुश्किल 3-4 पैसेंजर बैठे थे। उन 3-4 पैसेंजर्स को पास करने के बाद वो फिर से राजेश के पास आई कि ले बच्चा बेर ले ले।
अब वो कहता है कि नहीं आंटी मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं बेर लूँ, क्योंकि उसके पास सच में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच पाए। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आया था ट्रिप पे जाने के लिए अपनी बंदी के साथ, क्योंकि शायद उसकी बंदी काफ़ी पैसे लेके आई थी। अब इसके बाद अजय को लगता है कि यार आंटी को शायद पैसे की ज़रूरत है, तो वो थोड़े से बेर उनसे ले लेता है और उनको कुछ पैसे तो दे देता है। तो आंटी वो पैसे लेके बस से उतर जाती हैं। अब जैसे वो आंटी बस से उतर रही होती है ना, तो जो अजय की बंदी होती है वो उस औरत का थोड़ा सा चेहरा देख पाती है। तो वो चेहरा देख के उन लोगों से ये बोलती है कि ये जो आंटी थी, औरत थी बुढ़िया, ये तो वही वाली आंटी है जो भीख मांग रही थी। अब वो तीनों लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, तू बता, एक बस अड्डा पुराना मतलब पीछे रह गया और ये दूसरा बस अड्डा है, तो वो एक आंटी जो भीख मांग रही है वो भागती हुई हमारे लिए, या उनके पास कौन सा ऐसा व्हीकल है जो उस स्टेशन से इस स्टेशन पे आएंगी, फिर बेर खरीदेंगी, बेर खरीद के स्पेशली हमें बांटने आएंगी। अब जैसा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड लोग होते हैं पुराने ज़माने के, या काफ़ी मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, उन सबकी शक्ल लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी सेम लगती है जब काफ़ी बूढ़े लोग हो जाते हैं। तो अब जब वो लोग इस तरीके से बोल रहे थे ना, तो अजय की बंदी को लगा शायद हो सकता है कि यार हाँ मैंने ही ऐसा देखा हो, मतलब लगा हो मुझे, क्योंकि बात तो सही है भाई कि एक स्टेशन से या एक बस अड्डे से दूसरे बस अड्डे तक पहुंचने में टाइम लगता है और बस काफ़ी तेज स्पीड में चल रही है भाई। बस से पहले कैसे वो बुढ़िया वहाँ पहुँच जाएगी और बेर खरीद के हमें बेर बेचने लगेगी? बात तो ठीक है। अब ये बेर वाला इंसिडेंट हो जाता है, होने के बाद अब जो है देखो ठंडों का मौसम था, बढ़िया ठंड चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को अपना अपना हक करके कोने में बैठे हुए थे और सोने की कोशिश कर रहे थे। अब तक सारे लोग बस से उतर चुके हैं, अब कोई नहीं है, बस वही चार पीछे अपना बैठे हुए हैं। चारों को मस्त थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। अब जैसे थोड़ी थोड़ी चारों को नींद आ रही है, तो जो वही उसकी गर्लफ्रेंड थी अजय की, तो नींद आते आते अजय की बंदी की हल्की सी आँख खुलती है, तो उसको लगता है थोड़ा सा ठंड ठंड सी लगती है, तो वो फिर से सुकड़ के हल्का सा ना अजय के हाथों के अंदर घुस के सोने की कोशिश करती है। तो इतने में वो क्या देखती है, पूरी बस खाली है। अब जैसे ये कोने पे अजय बैठा था, उसके बराबर में वो बैठी थी, तो वहां से ये जो रास्ता बीच वाला होता है ना, इधर बैठते हैं लोग इधर बैठते हैं, उस रास्ते में जाने का उसको साफ देख रहा था। तो उसे क्या दिखता है कि बस में तो कोई भी नहीं है, बस एक सबसे आगे वाली सीट पे जो कंडक्टर सीट टाइप्स होती है ना उधर आगे में, तो वहां पे एक औरत सी कंबल ओढ़ के और चद्दर वद्दर ओढ़ के बैठी हुई है और उसके हाथ में कोई तो बच्चा वगैरह है और उसको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लाइक एक तो वो बुढ़िया है काफी, उसकी आवाज से लग रहा है हे बच्चे सो जा, हे बच्चे सो जा, ऐसे करके बोल रही है काफी वियर्ड सी आवाज में। लाइक ऐसी आवाज अगर कोई बच्चा सुने तो वो सोना चाहे तो भी ना सो पाए, क्योंकि वो काफी अपनी मरगिल्ली आवाज से बोलने की कोशिश कर रही थी। तो उसने सोचा कि चलो होगी कोई लेडी, ये सुला रही है अपने बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है भाई। अब जैसी आंखें बंद करके सोती है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे हवा लग रही है ठंडी ठंडी, तो फिर से उसकी आंख खुल जाती है। अब वो क्या देखती है, वही लेडी जो फर्स्ट सीट पे बैठी थी वो थर्ड सीट पे बैठी है। उसने सोचा इस लेडी को तो मैंने अभी फर्स्ट सीट पे बैठे हुए देखा था, ये थर्ड सीट पे कैसे पहुंच गई? उसको डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो सोचती है यार हो सकता है ना कि मैं नींद में हूँ, शायद ये थर्ड सीट पे ही बैठी हो, मुझे लग रहा हो फर्स्ट सीट पे है। क्योंकि उसको ऐसा इसलिए लग रहा था लाइक कि पहले आवाज़ जैसे हल्की आ रही थी, फिर वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी तेज़ होती चली गई थी। तो उसको आँख खुली उसकी, तो उसने देखा कि थर्ड सीट पे बैठी है। फिर भी उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। गौर न करने के बाद वो मस्त यूँ करके ऐसे करके अपना सो गई। अब जब वो सो रही है आराम से, तो सोते सोते उसको ऐसा फील हुआ कि यहाँ दोनों भाव के बीच में उसके यहाँ पे ठंडी ठंडी। अब जैसे ही उसके फूंक मारी, उसकी एकदम से आंख खुली, उन्होंने देखा कि कोई तो है नहीं फूंक मारने वाला। उसे लगा शायद ये जो साइड वाली खिड़की है, इस खिड़की से हो सकता है कि हवा आ रही है। अब जब वो खिड़की को देखती है तो खिड़की भी पूरी बंद है, वहां से भी हवा नहीं आ रही। अब ये सब देखने के बाद वो फिर से जैसे हल्का सा आगे को देखती है, तो वो क्या देखती है कि वो लेडी अब छठी सीट पे आ चुकी है। छठी सीट पे पहली सीट से, अब देखो ये हो सकता है कि उसको थर्ड सीट का वहम हो गया हो, लेकिन पहली सीट से छठी सीट में बहुत गैप था, तो ये तो वहम नहीं था, यानी कि कुछ तो वहां पे गड़बड़ थी उस औरत के साथ। और वो औरत जैसे पहले आराम से बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उसकी आवाज जो है बहुत तेज गुस्से वाली होती जा रही थी, सो जा बच्चे सो जा, ऐसे करके हो रही थी। अब उसको लग रहा था डर बहुत ज्यादा। वो एकदम से अपने बंदे को उठाती है कि अजय अजय। अजय कहता है हाँ क्या हो गया, सो जाना। तो कहती है यार ये औरत बहुत अजीब सी लग रही है, बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। अरे नहीं नहीं सो जा रहे, कोई कुछ अजीब नहीं है, ये है वो है। वो भाई अपनी आँख कर बंद करके बस लेट जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके उधर देखती है वो, तो वो दोनों भी बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, राजेश और उसकी बंदी।
तो वो भी आराम से यूँ करके सो जाती है। अब सो जाती है तो होता क्या है, सोते सोते उसको ऐसा फील होता है कि उस औरत की आवाज़ जो है और तेज़ होती चली जा रही है, और तेज़ होती चली जा रही है, सो जा, इस टाइप से तेज़ होती चली जा रही है और गुस्से में आवाज़ सुनाई दे रही है उसे। अब ये सब देख के उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर से उठ के देखती है तो क्या देखती है, उसकी सीट से जस्ट आगे वाली सीट पे वो बुढ़ी ऐसे ऐसे बैठी है, ऐसे बैठे, उसकी पूरी यूं करके गर्दन घूमी हुई है पूरी पीछे को, और उसकी अजय की बंदी की साइड उसकी गर्दन है, और वो उससे बोल रही है सो जा बच्चे सो जा, ऐसे करके बोल रही है। भाई वो इतना डर जाती है उस बुढ़िया की शक्ल देख के अजीब सी, अजय को एकदम से धक्का मारती है। अजय भी उठता है, अजय भी उस बुढ़िया को देखता है। वो रियल में बुढ़िया उनकी सीट से जस्ट आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी। इतने ज्यादा वो डर गए, हद से ज्यादा, दोनों के दोनों सरक के राजेश की साइड में भाग गए। वो उस कोने पे बैठी है और वो राजेश की साइड में भाग गए। अब जैसे ही वो राजेश की साइड में भागे, उस बुढ़िया को भी डर लगा अजीब सा। वो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, वो उठी और उसने उठ के जो स्पीड में दौड़ मारी है, वो बीच में जो खाली जगह होती है ना, उस जगह पे दौड़ जो तेज से मारी है, दौड़ मारते मारते मारते, और वो गेट से एकदम ही बच्चे को लेके कूद गई। अब वो बच्चे को लेके कूद गई तो उन्हें ये तो समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। अब उन्हें इतना डर लग चुका था कि ये इंसान तो नहीं है, गारंटी से कोई इंसान नहीं है। अब जब उन्होंने ये देखा तो चारों लोग उठे, उठ के उन्होंने देखा कि ये कूदी किधर को, वो भाग के गए। उन्होंने देखा तो उसको कहीं भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है वो। अब राजेश बोलता है अजय और उसकी बंदी और अपनी बंदी से कि देखो सुनो, एक काम करते हैं, हम ड्राइवर के पास चलते हैं, उसको ये चीज़ बताते हैं। वो ड्राइवर के पास जाते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं ड्राइवर ऐसे ऐसे हुआ, एक बुढ़िया आई और वो बस चलती है बस से कूद गई है। क्या क्या क्या? ड्राइवर बोला क्या हुआ? कि एक बुढ़िया आई, वो बस के अंदर बैठी थी, एक बच्चे को लेके वो बस से कूद गई। ड्राइवर ने जैसे ही ये चीज़ सुनी, ड्राइवर ने तुरंत उन चारों से बोला कि इस बात को भूल जाओ और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, इस बारे में बात मत करना। उनको इतनी बात तो समझ में आ गई थी, या तो वो औरत सही में थी और इस ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो हम पागल हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में आई थी कि उस बुढ़िया के बारे में बात नहीं करनी है। वो चारों चुपचाप से पीछे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार वो चारों मतलब अलग अलग नहीं बैठे थे, एक ही जगह पे बीच में चिपक के एक दूसरे से बैठे हुए थे वो लोग। अब जैसे वो चिपक के एक दूसरे से बैठे हुए थे, अब क्या होता है, बैठे बैठे उनको ऐसा फील होता है कि देखो बस तो चल रही है अपनी 70-80 की स्पीड पे, उन्हें ऐसे फील होता है कि बस की छत पे आगे की साइड वो धम 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 बहुत तेज मार रहा है भाई। अब उनको ये फील होता है तो उनकी हालत खराब हो रही है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई बस के ऊपर से बजा रहा है। लेकिन उनको डर लगने लगा, भाई चलती बस में से ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी या औरत कोई भी ऊपर से धम धम बजा रहा है। और पहले ये आवाज़ सिर्फ अजय को आई, तो अजय को ऐसा लगा कि मुझे ये आवाज़ आई, लेकिन उन चारों लोगों का सेम ही रिएक्शन था एक दूसरे को देख के। तो आवाज़ इसका मतलब रियल में आ रही थी छत पे से। छत पे से आवाज़ आई, थोड़ी देर तक वो आई, आवाज़ रुक गई। थोड़ा सा बस और आगे बढ़ी तो अब की जहां पैर रखते हैं बस पे, बेस के नीचे से धम 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 बहुत तेज नीचे से आवाज आई। अब ऊपर का एक बार को आदमी समझ सकता है कि मे बी कुछ हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि कोई ऊपर हो, उसने धम धम आवाज आई हो, मे बी पॉसिबल। लेकिन बस के नीचे से कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। उनको ये लग रहा था कहीं ये वही औरत तो नहीं कर रही है जो अभी बस से कूदी है, क्योंकि वो इंसान तो नहीं थी, वो थी तो कुछ और ही, पता नहीं कौन थी वो। अब ये देख के उनको बहुत डर लग रहा था, ये सब सुन के देख के। अब वो बिल्कुल बस चुपचाप भगवान का नाम ले रहे थे और सोच रहे थे कैसे भी करके बस हमारी डेस्टिनेशन आ जाए और हम पहुंच जाए यार, बस कैसे भी करके, पता नहीं क्या हो रहा है ये, बस पहुंच जाए। ये दोनों इंसिडेंट होने के बाद अब आपको पता होगा सबसे पीछे वाली जो सीट होती है उसके जस्ट पीछे शीशा लगा हुआ होता है। उस शीशे पे अजय की तो गर्लफ्रेंड थी, जो उसको ऐसा फील हुआ लाइक कोई समवन इज स्क्रैचिंग वहां पे, है ना, ऐसा लगा कि कोई कुछ स्क्रैचेस कर रहा है, घिसट रहा है कुछ। उसने जैसे यूजर के पीछे देखा, उसने क्या देखा, वही जो औरत थी बुढ़िया, वो बस के शीशे पे चिपकी हुई थी और यूं यूं करके उस शीशे को स्क्रैच कर रही थी और उनकी तरफ ऐसे करके आंखें करके घूर रही थी। अब जब उसने देखा तो वो चिल्लाई, चिल्लाने के बाद वो सेम चीज उन तीनों ने भी जब पीछे मुड़ के देखा तो उनको वो औरत साफ दिख रही थी, शीशे से चिपकी हुई, गंदी क्रीपी सी स्माइल दे रही थी उन्हें और आंखें उसकी ऐसे ऐसे करके बड़ी होती जा रही थी। वो लोग जैसे तैसे करके एकदम भागे, उठे सीट से और दोबारा से वो ड्राइवर वाले कैबिन में शीशा छोटा सा कूद के अंदर घुसे और ड्राइवर से बोले, अरे ड्राइवर साहब हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ आ गए, हम आज के बाद कभी नहीं आएंगे।
वो औरत देखो पीछे शीशे से चिपकी हुई है, और जाते जाते ना जब वो लोग भाग रहे थे, भागते भागते भी अजय ने यूं करके देखा था तो वो औरत चिपकी हुई थी और उसकी आंखें इतनी से इतनी बड़ी हो गई थी। उन लोगों की हालत खस्ता हो गई थी। जब उन्होंने ड्राइवर से बोला कि हमें माफ कर दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस औरत से ये है वो है, पूरी कहानी जब बता रहे हैं तो उसने बोला उसके बारे में बात मत करो और चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। अब जब ये बोला उसके बाद वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी और टॉपिक के बारे में बात करें, कुछ और बात करें, उस बारे में बस बात ना करें। वो धीरे धीरे करके माहौल हल्का करने के लिए कुछ और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ड्राइवर जो है वो हनुमान चालीसा भी बजा देता है टेप रिकॉर्डर में, और धीरे धीरे करके रास्ता कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। अब जब रास्ता कट रहा होता है तो वो क्या देखते हैं, देखो आपको पता होगा वो जो बस की लाइट्स होती है वो एक लिमिट तक ही दिखाती है ना, लाइक तो उतना ही उन्हें रास्ता दिख रहा है, वो उसको देख रहे हैं, एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, कर तो नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो क्या देखते हैं कि रास्ते में ना बीच में एक औरत खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई औरत दिख रही है। जैसे जैसे वो थोड़ा सा और पास जा रहे हैं, थोड़ा सा और पास जा रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं कि ये औरत कोई जानी पहचानी लग रही है। थोड़ा सा बस और पास जाती है तो उन्हें समझ आ जाता है ये तो वही औरत थी जो अभी तक हमें हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी। और थोड़ी देर में उन्हें अचानक से आवाज आती है कुछ, उस ड्राइवर ने उस औरत के ऊपर बस चढ़ा दी थी। अब उन्हें ये तो पता था कि वो इंसान नहीं है, बिकॉज जैसे बच्चा लेके वो बस से कूदी थी तो वो इंसान तो नहीं थी, बस से कूद गई थी वो। जब वो औरत नहीं मरी तो अब वो औरत मरने का तो कोई सवाल ही नहीं था। धीरे धीरे करके रास्ता कट रहा था, और रास्ता कटने के साथ साथ ही वो क्या देख रहे थे कि अंधेरा भी जा रहा था और रोशनी आ रही थी, और वो लोग भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे थे। जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं एकदम से अपना बैग वैग उठाते हैं, कूदते हैं, बस से नीचे उतर जाते हैं, और फिर वो लोगों को बताते हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ और उनको वहां जाना है। तो मतलब उनका मन तो खत्म सा हो गया था घूमने वाला। बस का ड्राइवर भी बस से उतरता है और उन बच्चों से बोलता है कि देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी बारी ये सुना हुआ है, मैंने आज तक देखा नहीं है, सुना हुआ है कि यहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ लोगों को हॉन्ट करती है, और वो कभी औरत बनती है, कभी बच्चा बनती है, कभी भिखारी बनती है, कभी कुछ बनती है। और तो वो एक टाइप का छलावा है, और वो लोगों को देखने को मिलता है, और वो कोशिश करती है लोगों से इंटरेक्ट करने की, जैसे कि उसने आपके साथ कोशिश की थी इंटरेक्ट करने की। पहले भिखारी बनी तब तो आपने उसे भीख नहीं दी, लेकिन जब वो बेर देने आई तो आपने उससे बेर ले लिए, तो उसका आपसे अटैचमेंट टाइप हो गया था, तो वो इसलिए आपके पीछे लग गई थी। तो ऐसा काफ़ी बारी लोगों के साथ होता है, मैंने सुना ही है, मैंने देखा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एक औरत थी जो इसी रास्ते पे मर गई थी अपने बच्चे के साथ, तब से ही वो इस रोड पे लोगों को ऐसे हॉन्ट करती है, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। तो ड्राइवर जो है वो उनको सलाह दे रहा है कि बच्चों देखो आपका कुछ भी प्लान है कहीं भी जाने का, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप वापस भी तो इसी रास्ते से जाओगे ना। अगर जाते हुए आपको रात हुई और रात को फिर से वो औरत आपको मिली तो पता नहीं इस बार आप बच पाओगे या नहीं बच पाओगे। अभी दिन है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, उनका मन भी ख़त्म हो चुका था वो ट्रिप पे घूमने का। वो लोग अपने घर वापस निकल जाते हैं। जब वो घर निकलते हैं तो अपने घर वालों को जाके वो ये सारी बातें बताते हैं। पहले तो उनको डांट मार पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब वो घर वाले बात समझते हैं तो उनके घर वाले उनके लिए पूजा वूजा भी करते हैं और वो सब चीज़ें करते हैं ताकि उनके ऊपर कुछ ना आए। तो सब कुछ चीज़ें सही तरीके से हो जाती हैं कुछ समय के लिए। तो उसके बाद वो लोग मोस्टली अपना कॉलेज में ही बंदियों से मिला करते थे, ज़्यादा ट्रिप की खुजली नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सबक अब मिल चुका था। और मैंने भी जब ये कहानी पहली बारी सुनी ना तो मुझे भी यार बड़ा मतलब डर सा लगा। लाइक मैं भी तो ट्रैवल करता हूँ बस से, ट्रेन से। बस से तो मैं ज़्यादा ही ट्रैवल करता हूँ क्योंकि जहाँ मेरा ऑफिस है मैं वहाँ से घर आने के लिए अपने और घर से ऑफिस जाने के लिए मोस्टली बस ही से ही जाता आता हूँ। तो मतलब मुझे भी सुन के थोड़ा अजीब लगा कि यार ये मतलब ऐसा होता है लोगों के साथ, क्योंकि अब जब मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी देखता हूँ काफ़ी सारी और रिसर्च भी करता हूँ। मतलब सब चीज़ें ही रहती है, तो मेरे दिमाग में भी यही सारी चीज़ें ज़्यादातर घूमती हैं। और पर्सनली मुझे डर तो लगता है यार चीज़ों से, देखो ऐसा नहीं है, मतलब भगवान की दुआ से लेकिन कभी मेरे सामने ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन मुझे डर तो लगता ही है कि कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं वो कहानी अपने आप यहाँ बैठ के आपको सुना रहा हूँगा कि मैंने एनकाउंटर किया एक घोस्ट। तो बहुत अजीब लगता है ये, तो इसीलिए ये कहानी मुझे थोड़ा लगा कि आपको बताना चाहिए। और काफ़ी मतलब हॉन्टेड है यार, मतलब सोचो ना जिसके साथ उसके पीछे एक भूत जैसी औरत कोई है,
तो आदमी कैसे ही वो सब चीज़ें मतलब भूलेगा, दिमाग से कैसे निकालेगा, है ना। तो यही एक कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका हैंडल लिंक यहाँ पे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ या फिर मेरे ईमेल पे जाके अपनी कहानी डिटेल में लिख सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करो यार। कहानी के मज़े लो, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई है आपके लिए, आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो सुनो इसको, मज़े लो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल ही डालने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।